अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम एक निहायत दिलचस्प और अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर शादीशुदा जोड़े की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि शादी के कुछ उर्से बाद बीवी शोहर से शिकायत करती है, मुझे सुकून नहीं मिलता। अब शोहर फौरन जवाब देता है, बेगम पंखा चला दूं या कोल्ड ड्रिंक ला दूं। यही से असल मसला शुरू होता है, क्योंकि बीवी का मतलब कुछ और होता है और शोहर सीधा सीधा मतलब निकालता है। यही फर्क बताता है कि जैसे मर्द और औरत की डिक्शनरी अलग अलग है। बीवी जब कहती है मुझे सुकून चाहिए, तो उसका मतलब दिल का सुकून, जहनी सुकून और जज्बाती इत्मीनान होता है। लेकिन शौहर समझता है कि बीवी को बस एयर कंडीशन, पंखा या कोई मादी चीज चाहिए। असल सवाल अब सवाल ये पैदा होता है कि ज्यादातर औरतें सुकून क्यों महसूस नहीं कर पाते? क्या ये उनकी तबीयत की कमजोरी है, या शोहरों की लापरवाही, या फिर हमारे माशरती हालात और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां उसकी बड़ी वजह हैं? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ औरतें हमेशा परजोश, खुश मिजाज और हशाश बशाश रहती हैं। आखिर उसका राज क्या है? दोस्तों, आज हम इसी मौजू पर तफसील से बात करेंगे। न सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि औरत को सुकून क्यों नहीं मिलता, बल्कि ये भी देखेंगे कि कौन सी औरतें ज्यादा जज्बाती और परजोश साबित होती हैं। यकीन मानिए, ये गुफ्तगू बोरंग या खशक नहीं होगी, बल्कि हल्के फल्के मिजाह और दिलचस्प मिसालों के साथ हम आप तक वो हकीकत पहुंचाएंगे जिसे अक्सर नजर अंदाज कर दिया जाता है। औरत को सुकून क्यों नहीं मिलता? एक रोजमर्रा के दबाव और जिम्मेदारियां। औरत की जिंदगी बज़ाहिर आसान लगती है, मगर हकीकत ये है कि उस पर बेशुमार जिम्मेदारियां होती हैं। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता तैयार करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, घर के छोटे बड़े काम निपटाना, दोपहर का खाना बनाना, शाम को बच्चों का होमवर्क कराना और रात के खाने की तैयारी। ये सब काम एक दिन में ही कर लिए जाते हैं। अगर इस दौरान शौहर या घर वाले तारीफ करने के बजाय तनकीद करें, तो औरत के दिल व दिमाग पर दबाव बढ़ जाता है। एक थका हुआ जहन कभी मुकम्मल सुकून महसूस नहीं कर सकता। तो शौहर और बीवी के दरमियान कम्युनिकेशन गैप। हमारे माशरे में शौहर और बीवी के दरमियान खुलकर बात करने का रवाज कम है। अक्सर शौहर ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि बीवी को असल में किस चीज की जरूरत है, और बीवी भी अपनी ख्वाहिशात और एहसासात बयान करने में हचकचाहट महसूस करती है। ये खामोशी दोनों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देती है, जो वक्त के साथ साथ ऊंची होती जाती है। 3 सेहत के मसाइल। औरत का जिस्म मर्द के मुकाबले में ज्यादा हिसास और पेचीदा है। हार्मोनी तब्दीलियां, हैज के दिनों की मुश्किलात, बच्चे की पैदाइश के बाद जिस्मानी कमजोरियां, खून और विटामिन की कमी, ये सब अवामिल औरत के रवैये और सुकून पर गहरा असर डालते हैं। एक जिस्मानी तौर पर कमजोर औरत कभी भी मुकम्मल खुशी और इत्मीनान महसूस नहीं कर पाती। 4 मोहब्बत और इज्जत की कमी। औरत के लिए सुकून सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती भी है। अगर शौहर बीवी की बात को अहमियत न दे, इज्जत न करे और मोहब्बत भरे अल्फाज न कहे, तो औरत के दिल में एक खला पैदा हो जाता है। 5 घर का माहौल। अगर घर का माहौल खुशगवार और प्रामन हो तो औरत हर काम दिल से करेगी। लेकिन अगर घर में हर वक्त झगड़े, तनकीद या बहस मुबाहसा हो तो औरत अंदर से टूटने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि घर का माहौल औरत के दिल का अक्स होता है। कौन सी औरतें ज्यादा परजोश और खुश रहती हैं? एक और मोहब्बत और इज्जत पाने वाली औरतें। वो औरतें जिन्हें अपने शौहर से मोहब्बत, इज्जत और एतमाद मिलता है, हमेशा परजोश रहती हैं। जब औरत के दिल में ये एहसास हो कि वो अपने शौहर के लिए खास है, तो वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे को भरपूर अंदाज में गुजारती है। 2 सेहतमंद औरतें। एक सेहतमंद जिस्म ही खुश मिजाजी और सुकून का सबब बनता है। जो औरत अपनी खुराक का ख्याल रखती है, वर्जिश करती है और वक्त पर सूती है, वो ज्यादा मुतवाज़िन और परजोश जिंदगी गुजारती है। 3 फितरतन रोमानवी औरतें। कुछ औरतें कुदरती तौर पर ज्यादा हसास और रोमानवी मिजाज रखती हैं। ये खवातीन जज्बाती इशारों को जल्दी समझती हैं और उनमें फितरी तौर पर परजोशी पाई जाती है। 4 खुशहाल माहौल में रहने वाली औरतें। वो खवातीन जो घर में मोहब्बत, तारीफ और सुकून का माहौल पाती हैं, ज्यादा खुश और गर्मजोश रहती हैं। तारीफ के 2 मीठे जमले औरत की शख्सियत में नई तवानाई भर देते हैं। साइंस कहती है कि औरत के दिमाग और दिल का गहरा ताल्लुक है। मर्द के बराकिस औरत के लिए जज्बाती सुकून के बगैर जिस्मानी सुकून मुमकिन नहीं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जब औरत को मोहब्बत, इज्जत और एतमाद मिलता है, तो उसके दिमाग में ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो खुशी और परजोशी को बढ़ाते हैं। इस्लाम में शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है। कुरान करीम में अरशाद है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, अल बकरा 187। यानी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं और तुम इनका लिबास हो।
लिबास न सिर्फ ढांपता है बल्कि सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद भी देता है। नबी करीम ने भी फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर हो। तिरमिज़ी। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि अगर शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत और अच्छा सलूक करे तो बीवी ज्यादा खुश और परजोश रहती है। एक खातून ने बताया कि उसका शौहर घर आते ही मोबाइल या टीवी में मसरूफ हो जाता है। बीवी चाहती है कि वो उससे बात करे, दिन का हाल पूछे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो अंदर ही अंदर सर्द पड़ जाती है। इसके बराकिस एक दूसरी औरत ने कहा कि उसका शौहर रोजाना थोड़ा सा वक्त उसके साथ गुजारता है, इसकी तारीफ करता है और उसकी बात सुनता है। इस छोटे से अमल ने उनकी इज़्दवाजी जिंदगी में मोहब्बत और सुकून कई गुना बढ़ा दिया है। शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाने के उसूल: 1. खुलकर बात करें, खामोशी दीवारें खड़ी करती है। 2. वक्त निकालें, दिन में कुछ वक्त सिर्फ एक दूसरे के लिए मखसूस करें। 3. मोहब्बत का इजहार करें, चंद मीठे जमले जिंदगी बदल देते हैं। 4. सेहत का ख्याल रखें, अच्छी खुराक, वर्जिश और नींद जरूरी है। 5. रूहानी सुकून, नमाज, दुआ और जिक्र घरेलू सुकून पैदा करते हैं। 6. तारीफ करें, औरत तारीफ सुनकर खुशी से भर जाती है। 7. एतमाद दें, बीवी को ये एहसास दिलाएं कि वो अपने मसाइल बला झिझक बयान कर सकती है। दोस्तों, औरत के लिए सुकून सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती भी है। अगर शौहर बीवी को इज्जत दे, मोहब्बत करे, बात करे और खुशगवार माहौल फराहम करे तो औरत ज्यादा खुश और परजोश रहती है। हर औरत की फितरत मुख्तलिफ है, कुछ जल्दी परजोश हो जाती हैं, कुछ वक्त लेती हैं। असल राज यही है कि हम इन फर्कों को समझें और एक दूसरे को कबूल करें। उम्मीद है आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस मौजू पर मजीद तफसील से बात करें तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये मुसब्बत पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अल्लाह ताली हम सबको खुश, मुतमईन और कामयाब इज़्दवाजी जिंदगी अता फरमाए। आमीन।